अच्छा डॉक्टर साहब, खाने का भी हमने ज़िक्र किया अपनी गुफ्तगू में पहले, और हम ज़रा थोड़ी-सी एक्ने और पिंपल्स की बात कर लेते हैं, छाइयों की भी बात कर लेते हैं। आप क्या समझती हैं, हम खाने के हवाले से बात करें, हुँ। सबसे बड़ा एक्ने डाइटरी कल्प्रिट आप किस चीज़ को समझती हैं? मैं ऑयली फूड और जंक फूड, हुँ। ये 2 इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं जो कि आपकी फेस पर या आपकी बॉडी में एक्ने को एनहांस करवाते हैं। जैसे बहुत मिर्च मसालों वाली चीज़ें आप खा रहे हैं, मुसलसल आप बाहर के बर्गर, पिज़्ज़े, शाउमे डेली डाइट में आपकी शामिल हैं, तो वो आपके लिए हार्मफुल होगा। लेकिन थर्ड जो है वो बहुत ज़्यादा अगर आप ऑयली कंटेंट अपनी हुँ, उसमें डाइट में रखते हैं, तो हुँ, भी वो आपके लिए हार्मफुल साबित हो हुँ, सकता है। सो ये ऐसी चीज़ें हैं जो आजकल की जनरेशन बहुत शौक से खाती है हुँ। और बहुत तेज़ी के साथ वो एक्ने प्रोन स्किन अपनी करवा लेती है। ठीक है डॉक्टर साहिबा, वाइट वाइट स्किन का, गोरी चमड़ी का हमारे यहाँ क्रेज़ है, बच्चा पैदा होता है तो हम उस पे खूबसूरती का ठप्पा उसकी रंगत को देख के लगा देते हैं, हुँ। और ये फिर सारी ज़िंदगी जो है ना वो खूबसूरती का मयार जो है वो गोरा होने पे। आपका कोई ऐसा एक्सपीरियंस रहा हो जो आज आप हमारी ऑडियंस के साथ शेयर कर सकें? क्लाइंट्स आते हैं, क्या डिमांड सम टाइम लेके आते हैं? आई एम श्योर ख़वातीन ज़्यादा होती होंगी। हुँ। व्हाइटनिंग इंजेक्शंस की बात होती है, और जो ग्लूटाथायोन मेरे ख़्याल से इंजेक्शंस हैं वो भी लोग कहते हैं कि ये फ़लाने एक्टर ने लगाए हैं, फ़लानी हुँ। एक्ट्रेस ने लगाए हैं। एक तो अपना आप एक्सपीरियंस शेयर कीजिएगा कि जो लोग हुँ। आते हैं क्या क्रेज़ उनमें होता है, और दूसरा ये व्हाइटनिंग इंजेक्शन वाली जो एक प्रोसीजर है इसको बहुत सारे डॉक्टर्स डिसओन भी करते हैं। इसकी हुँ। रियलिटी क्या है? देखिए, सबसे पहले आपको मैं लास्ट क्वेश्चन का आंसर करती हूँ पहले कि ये एफडीए अप्रूव्ड नहीं है ग्लूटाथायोन, यही एक कॉज़ है क्योंकि ग्लूटाथायोन बेसिकली व्हाइटनिंग के लिए बने ही नहीं है। हुँ, ग्लूटाथायोन हमारी अपनी बॉडी में भी मौजूद होता है, लिवर को जितनी मिकदार में चाहिए होता है वो रखता है, बाकी एक्सक्रीट आउट कर देता हुँ, है। सो थोड़ी मिकदार में ग्लूटाथायोन बॉडी में मौजूद है, कोई नुकसान नहीं पहुँचाता, लेकिन हुँ। ग्लूटाथायोन विटिलिगो की ट्रीटमेंट के लिए बेसिकली दिया गया था। ठीक है। लेकिन फिर पता चला कि इससे मुसलसल इस्तेमाल करने के बाद इसका साइड इफ़ेक्ट क्या आया कि बंदों ने व्हाइट होना शुरू हो गए। हुँ, उनका कलर फेयर होना शुरू हो गया, वन टोन लाइटर होना शुरू हो गया। तो जी हमारे जैसे जो लोग हैं उन्होंने फिर कहा कि ठीक है हुँ, व्हाइटनिंग के लिए यूज़ करें। एफडीए अप्रूव्ड नहीं है लेकिन समहाउ अगर आपकी किडनी लिवर अच्छा काम कर रहे हैं तो आप हुँ, इसे अपने इम्यून सिस्टम को बूस्ट करने के लिए, अपनी बॉडी को फिट रखने के लिए, कलर को वन टोन लाइटर करने के हुँ। लिए बिल्कुल इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक ठीक है? है। लेकिन अंडर द सुपरविजन ऑफ योर डॉक्टर। दूसरी बात ये है कि जो गोरे रंग का क्रेज़ है, हुँ, वो वाक़ई में ही हमारी सोसाइटी में बहुत ज़्यादा है। हमें बहुत ज़्यादा गोरा होने का शौक है, हालाँकि मेरे नज़दीक गोरा इज़ नॉट अ ब्यूटी। मेरे नज़दीक ब्यूटी इज़ योर हेल्दी स्किन। अगर आपकी हुँ, स्किन हेल्दी है, तो यू आर ब्यूटीफुल। अगर आपका इंटरनल हेल्दी है, तो आप ब्यूटीफुल हैं, आप हुँ, खूबसूरत हैं। आपने देखा है कि बहुत सारी ऐसी एक्ट्रेसेस हैं, जिनके कलर बहुत कॉम्प्लेक्शन डार्क हैं, हुँ, बट उनमें एक इतनी अच्छी अट्रैक्शन है, उनकी स्किन अच्छी होने की वजह से उनकी परफॉर्मेंस इतनी अच्छी होती है कि वो हमें अट्रैक्ट करती हैं, बहुत सारे लोग हुँ, उन्हें पसंद करते हैं। हुँ, तो सिर्फ़ गोरा रंग होना खूबसूरती नहीं है, लोगों में क्रेज़ है। अम्माएँ आती हैं, मेरी बेटी की हुँ, शादी है, इसका कलर किसी तरीके से गोरा कर दें, हुँ, व्हाइटनिंग इंजेक्शन लगाएँ, जो मर्ज़ी करें डॉक्टर साहिबा इसको गोरा कर दें शादी से पहले। हुँ, हस्बैंड्स आते हैं अपनी वाइफ़ को लेके कि जी आप जो भी मर्ज़ी करें, इसका रंग गोरा कर दें। इतना हुँ, क्रेज़ है लोगों को। बहुत सारे लोग मेल आते हैं ऐसे जिन्हें शादी करनी होती है और उनका रंग डार्क होता है और उन्हें अपना रंग गोरा चाहिए होता है। हुँ, तो ये क्रेज़ हमारी सोसाइटी में समहाउ साइकोलॉजिकली इतना ज़्यादा डिप्रेसिव हो चुका है कि लोग इसको लेके अपने इवेंट्स को उसके साथ कंसर्न कर लेते हैं हुँ। कि लाइक हमने शादी करनी है, हमारा फला इवेंट है, हमने फला जगह जाना है, हमने मॉडलिंग करनी है, उसके लिए हमारा रंग गोरा होना बहुत ज़रूरी है। हाउ तो प्लीज़ सैड! ये क्रेज़ अपना ख़त्म कर दें। कितने दुःख की मैं बात है। मैं आई फिर भी थॉट कि शायद काउंसलिंग ये करती क्रेज़ हूँ। कम हो गया हो, नहीं, बट मैं फिर भी काउंसलिंग करती हूँ कि हुँ, आपकी इतनी अच्छी स्किन है, इतनी हुँ। खूबसूरत स्किन है, आप इस पर एक तवज्जो दें, केयर करें। ज़रूरी नहीं है कि आप इसमें व्हाइटनिंग इंजेक्शन लगाएँ। आप इसे सिर्फ़ हेल्दी कर लें, आप खूबसूरत नज़र अच्छा, आएँगे। मुझे फ़ाहद मुस्तफ़ा का भी कमेंट एक बड़ा मज़े का, शायद उन्होंने ये बात की थी क्योंकि उनके ऊपर भी इतने इल्ज़ाम लगे कि उन्होंने टीके लगाए हैं, ये वो। मैंने अक्सर मैं अपनी बहन से ये बात करती हूँ कि एक ग्लो होता है जो सारी ट्रीटमेंट्स को पीछे छोड़ देगा। हुँ। डॉक्टर साहिबा मेरी बात को यकीनी तौर पे जो है वो एंडोर्स करेंगी, वो मानेंगी, और वो ग्लो होता है पैसे का ग्लो। आप पैसा कमाएँ, हुँ, आप अमीर हों, हुँ, ऐसा ग्लो आपके चेहरे पे आएगा, ऐसी गुर्बत जाएगी, ऐसी चमक आएगी कि वो जो है ना कोई भी ट्रीटमेंट दुनिया में, तो अगर आप
अपनी बीवी को लेकर आ रहे हैं तो आप उसकी जरा स्ट्रेस कम कर दें, उसको जरा खुश रख के देखें, शायद कोई ग्लोस चेहरे पे आ जाए। क्यों डॉक्टर साहिबा? 200% मैं इंडोर्स करती हूँ इस बात को। आप सही कहती हैं कि जो ग्लो पैसे का आता है ना, वो किसी किसी क्रीम, किसी बात whitening करके injection ग्लो से आ भी गया, आप देखिए कैसे चमक आ गई आंखों हाँ, में। आप जो है ना वो ग्लो कहीं से भी नहीं ला सकते। ऑनेस्टली स्पीकिंग, जो पैसे का ग्लो होता है ना, हाँ। वो बदसूरत से बदसूरत आदमी को भी खूबसूरत बना देता है, अगर पैसा आपके पास हाँ। बहुत ज्यादा है। मुझे एक मिसरा याद है, एक शेर याद है, मैं पूरा तो नहीं पता उसका, लेकिन कुछ ऐसे है कि ये लड़की बदसूरत नजर आती अगर ये फाका कश होती, हाँ, यानी कि उसकी खूबसूरती के पीछे उसका पैसा है। ऐसा है। अगर ये फाका कश होती तो यकीनन बदसूरत नजर सो आती। ट्रू। सो वो आपकी बात की हाँ। एंडोर्समेंट ही है ये, कि मैं तो 200% इसको ट्रू बिल्कुल, कहूंगी, बिल्कुल। ऐसे तो ही हमें है। अपनी लाइफ की स्ट्रेस को, ये जो दुखी होकर हम बैठे हुए हैं ना, मतलब कि ज़िंदगी में कोई टेंशन नहीं है तो हमें डिप्रेशन हो गया है। तो ये आई गेस कि थोड़ा-सा पॉज़िटिव सोच रखना, स्ट्रेस को कम करना, ये भी हमारे जो लुक्स हैं, इंटरनल ग्लो अपीयरेंस को, है, हम हाँ, उस पे भी बहुत असरअंदाज़ होता है। तो बिल्कुल ऐसे थोड़ा-सा ही है। खुश रहना भी सीखें तो मेरे ख़्याल से बड़ा काम हो जाएगा।